तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को क्या नाम है कुछ क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो दी थी। जैसे सबसे पहले मैंने आपको दिया था क्लास 10th का, मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट दिया था, और मैंने 9th का भी आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो आई होप सो वो आपको क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। और अगर समझ में नहीं आई होगी, शायद हमारे जो यूट्यूब चैनल पे है कि कमेंट डिसेबल्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम के लिए हमने एक कम्युनिटी गाइडलाइन बनाई है, जिसमें आप लोगों को क्या नाम है हमारा एक कम्युनिटी गाइडलाइन में एक अलग ही लोगो दिख रहा होगा कमेंट्स का। तो आप लोग अपने वहाँ कमेंट्स अपने फॉलो कर सकते हो, और फॉलो करने के बाद आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि देखो यूट्यूब पर एक हम पब्लिसिटी एक अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना हम ऐप पर अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम ऐप पर वो बच्चे चाह रहे हैं, और यूट्यूब पे भी वो बच्चे चाह रहे हैं जो बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है, वो हम यूट्यूब पे भी सिखाएं और हम अपने ऐप पे भी सिखाएं। मतलब दोनों को मैं इक्वल सेटिस्फेक्शन के बराबर लेकर चलूं। देखो दूसरी बात ये है, ये प्लेटफॉर्म ये मैं समझना कि एज ए इनकम सोर्स के हिसाब से मैं आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप अगर जिस भी तरीके की कंडीशन के हो, आप हमसे मैसेज करके पता कर सकते हो, बोल सकते हो। शायद मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स भी सजेस्ट कर सकता हूँ। समझ में ही बात आपको। तो बिल्कुल भी आप बेझिझक, बिल्कुल भी परेशानी मत लेना। अपनी तरफ से ये समझना कि सर हमारे साथ है। समझ में आई। तो आइए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को ये पता है रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एवरी रिएक्टेंट इज इक्वल टू एवरी प्रोडक्ट। ठीक है, खत्म। ठीक। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एवरी रिएक्टेंट एंड एवरी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 मोल्स। मतलब दोनों के मोल्स आपस में बराबर हो। जितने रिएक्टेंट के मोल्स होंगे उतने ही आपके प्रोडक्ट के मोल्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, बराबर होने चाहिए। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल का अकॉर्डिंग समझाता हूँ। ये मेरे पास 4 मार्कर है, देखो 4 मार्कर दिख रहे हैं। एक मार्कर के पास ये एक H2 है, एक मार्कर के पास एक O है। तो ये H2O, ये एक बन गया, एक मोल बन गया। ये समझना कोशिश करना, एक इक्वल टू लगा के यहाँ पर क्या बन गया, H2 प्लस O। मतलब ये H2 ये O। भाई अब एक बात बताओ, इसकी लेंथ अगर 2 मीटर की होगी तो इसकी लेंथ भी तो 2 मीटर की होगी, और 2 मीटर अगर प्लस कर जाएंगे टोटल कितना मीटर बनेगा, 4 मीटर। तो हमें सर ने ये समझाया कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो होती है वो आपस में रिएक्शन इक्वेशन के ऊपर डिपेंड होती है, इक्वेशन रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होती है। समझ में आई आप लोगों को बात। अब मैं आप लोगों को कोई एक चीज समझाता हूँ। केमिकल का मतलब क्या होता है। केमिकल का मतलब होता है 2 टाइप्स ऑफ केमिकल। सबसे पहले केमिकल का मतलब क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ केमिकल। सबसे पहले केमिकल आता है फिजिकल चेंज ऑफ केमिकल, मतलब फिजिकल चेंज। दूसरा आता है केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन को मैंने 2 टाइप्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करा है। देखो सबसे पहले मैंने डिफाइन कैसे करा है, चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आपका फिजिकल चेंज के अकॉर्डिंग आएगा। दूसरा मैंने केमिकल रिएक्शन आपको जो चेंज करना सिखाया वो आपको मैंने केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग सिखाया है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन 2 टाइप के ऊपर चेंज है। सबसे पहला फिजिकल चेंज, दूसरा आपका केमिकल चेंज। अच्छा मेरी बात आप ध्यान से समझना, देखना आप थोड़ा। यह आप लोगों को एक पेपर दिख रहा है, ये पेपर दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पेपर को फाड़ देता हूँ, मतलब बीच में से अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, क्या ये पेपर आप दोबारा बना दोगे। भाई ये पेपर ही तो है, ये पेपर ही तो है। अगर मैं इस पेपर को यहाँ से फाड़ूंगा तो ये पेपर ये रहा ऊपर, ये रहा ऊपर। तो कहीं ना कहीं फिजिकल चेंज का मतलब होता है सेम क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस, मतलब सेम क्वांटिटी सेम की सेम पहले की टाइप की आ जाए, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। मतलब कि फिजिकल चेंज कभी भी चेंज ही ना हो पाए। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक गिलास लेते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि गिलास लिया, और गिलास को अगर मैंने तोड़ दिया, क्या वो गिलास दोबारा बन जाएगा। देखना समझना बात को। अगर जैसे मैंने गिलास लिया और अगर मैं गिलास को ब्रेक करता हूँ, मैंने ब्रेक करा है गिलास, तो ये क्या हो गया, ब्रोकन गिलास। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रोकन गिलास। अब देखो मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। ये मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, गिलास दिख रहा है। अगर मैं इस गिलास को तोड़ूंगा, ये टूटेगा कहाँ से, या तो अपनी ये बॉडी को एटम्स के अकॉर्डिंग तोड़ेगा, ठीक है, या फिर अपने एलिमेंट्स को एक एक पार्ट को अलग अलग तरीके से तोड़ सकता है। मतलब कि कहने का मतलब ये कि फिजिकल चेंज जो होगा, ये गिलास मेरे पास एक और है, ठीक है, ये पागल नहीं बना रहा हूं मैं, ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। देखो ये एक गिलास है, सेम सबस्टांस का मैंने देखो ये एक गिलास ले रखा है, ये मेरा पानी है, मैं पीता हूँ इसमें, ठीक है बच्चों।
तो ये मेरा एक और गिलास है मेरे पास, ठीक है। तो देखो अगर मैं गिलास तोड़ूंगा, ये टूट गया मेरे पास, तोड़ा नहीं, मम्मी मारेगी अगर मैं तोड़ूंगा तो इसमें, ठीक है। पर मैंने ये गिलास देखो यहाँ पर ले रखा है, देखो मतलब कि सेम प्रॉपर्टी है या नहीं। मतलब कि फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है सेम सबस्टांस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, मतलब कोई भी सबस्टांस वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। अच्छा मैं आप लोगों को केमिकल चेंज का एक एग्जांपल देता हूँ, देखना समझना। मेरे पास ये एक गिलास है, ये गिलास दिख रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास एक साल्ट है, ये मैं साल्ट खाता हूँ, ठीक है, रोज खाता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने सबके साथ, ठीक है। ये साल्ट है। अगर मैं इस साल्ट को, अगर मैं ये साल्ट को इतना, ये पिंच ऑफ साल्ट बोलते हैं, अगर मैं इसे मैं इतना डाल देता हूँ और अगर मैं इसे मिक्स कर देता हूँ, क्या आप साल्ट के मोल्स को और वाटर के मोल्स को दोनों को अलग अलग कर दोगे? जैसे मैंने फिजिकल चेंज में बताया था, फिजिकल चेंज में मैंने ये बताया था अगर मैं इस गिलास को तोड़ देता हूँ, तोड़ने के बाद क्या आप ये गिलास जोड़ सकते हो? ये बिल्कुल जोड़ सकता है, क्योंकि सेम गिलास ही रहा। समझ में आई बात? क्योंकि सेम सबस्टांस इसके पास है ये, क्योंकि जितना ये इतनी विड्थ ले रहा है ये मास, उतनी विड्थ ये है, ठीक है। अच्छा अब मैं केमिकल चेंज का देखना, केमिकल चेंज मेरे पास क्या है, एक पानी था, पानी के अंदर, गिलास के अंदर पानी था, उसमें मैंने एक पिंच ऑफ सोल्ट डाला। क्या आप सोल्ट और वाटर को अलग कर सकते हो? यस या नो? आपने क्या बोला? नो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की पहली प्रॉपर्टी क्या थी? वाटर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? साल्ट। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? मिक्स ऑफ इन दिस सॉल्यूशन। मतलब कि तीन टाइप का जो हमारा पार्ट्स जो बना है केमिकल चेंज का, वो आपका क्या बना है बच्चों, वो आपका केमिकल चेंज का तीन टाइप का पार्ट बना है। एक बना है सोल्यूट, दूसरा बना है सोलवेंट, और दोनों को मिला के जो बना है आपका सॉल्यूशन। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ पहला, है ठीक है, आ गई समझ में। चलो बच्चों आपको बात। अच्छा आप लोग कहोगे कि व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट इज सोलवेंट, और सॉरी भाई सोलवेंट की स्पेलिंग गलत हो, सोलवेंट, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट इज सोल्यूट। देखो सोल्यूट का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास पानी था, ये गिलास था, पानी ज्यादा है और साल्ट क्या है, कम। मतलब जिसके अकॉर्डिंग हम मास के अकॉर्डिंग किसी को डिफाइन करते हैं, मतलब मास के अकॉर्डिंग, इस सबसे ज्यादा मास किसका होगा, सोल्यूट का, तो वाटर ही होंगे। थोड़ा कम थोड़ा मास किसका होगा, सोलवेंट का। इन दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन जनरेट हुआ जिसे हम सिकंजी का नाम देते हैं। 5-5 10 रुपए की आप पीते हो, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। मतलब कि केमिकल चेंज सेम ऑफ सबस्टांस नहीं आ सकता, मतलब आपका सेम सबस्टांस नहीं आ सकता, इसमें सेम सबस्टांस नहीं आ सकता, इसमें सेम सबस्टांस आ सकता है, क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो बच्चों ये कुछ आपके एग्जांपल्स थे जो कि मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का आपके बताएं। अब आप देखो, आप अपना क्लास 10th का एक एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट उठाओ। आपने जब क्लास 10th का आपने एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट उठाया, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में ये लिखा हुआ आपका एक मैग्नीशियम रिबन है, एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। एक मैग्नीशियम रिबन को अगर आपने एक टोंग से, मतलब एक चिमटे से पकड़ रखा है, चिमटा है ना, चिमटा, उसे चिमटे से पकड़ रखा है, उस चिमटे को एक बर्नर पर, मतलब इस तरीके से एक बर्नर पर ऐसे करके, इस तरीके से बर्नर पर, और इस तरीके से ये बर्नर है, और यहाँ से एक मैग्नीशियम रिबन है, इट इज कॉल्ड Mg मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। और ये आपका टोंग है, मतलब जो ये पकड़ रखा है ये टोंग बोलते हैं, मतलब चिमटे से पकड़ रखा है। घर वाला जो जिससे मम्मी मारती है ना, वो वाला चिमटा समझना है ना, इट इज कॉल्ड टोंग, ठीक है। अगर आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्नर पर लगा रखा है, मतलब जहां से फ्लेम्स निकल रही है और उस पर लगा रखा है, तो बेटर इसमें से मैग्नीशियम रिबन से पाउडर गिरेंगे, इसमें से पाउडर गिरेगा। मतलब यहाँ पर हमने चाइन डिश, अगर आप एक्सपेरिमेंट उठाओगे तो उसमें चाइन डिश लिखी हुई है। चाइन डिश का मतलब ये होता है कि आपके घर की परात है ना, आपकी घर की परात। देखो भाई देसी आदमी है तो ऐसे बोलेंगे चाइन डिश घर की परात, या आप ये भी बोल सकते हो कि एक प्लेट। तो चाइन डिश पर क्या गिरेगा, मैग्नीशियम पाउडर गिरेगा। क्या गिरेगा, मैग्नीशियम पाउडर गिरेगा। और वो मैग्नीशियम पाउडर जो होता है वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, मतलब कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, मैग्नीशियम पाउडर हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आई आप लोगों को बात? मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों गिरा, देखो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है किस कारण की वजह से, मतलब
What is cause in magnesium ribbon to change of magnesium oxide? Because it is cold in बर्नर के अकॉर्डिंग की वजह से आपका मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम पाउडर बना है, और मैग्नीशियम पाउडर को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बोलता है, और आप लोगों को देखो ये चीज तो पता होगी, जब हम बर्न कर रहे थे मैग्नीशियम रिबन को, तो अब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पास एक बहुत बड़ा सा मेरी घर की मतलब मेरा घर की दीवार है। अगर मैं इस दीवार पे मैं ऐसा करके चिपक जाऊं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके क्या है? आपके ऑक्सीजन है ना, इधर 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 हर जगह ऑक्सीजन है ना, मैं इस ऑक्सीजन को नहीं पकड़ सकता। जब मैं मैग्नीशियम रिबन को जला रहा था तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम रिबन में ऑक्सीजन तो होगी ना। अगर ऑक्सीजन होगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो आपकी रिएक्शन जो बनेगी बच्चों, वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू MgO2, इट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके ना, इट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर यहाँ पर आपका 2 मोल Mg आ गया तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या बोलती है? 2, इट इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अब आपका एक बैलेंस इक्वेशन बन गई है, इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। लेफ्ट साइड वाली साइड को हम इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट बोलते हैं, और राइट साइड वाली प्रॉपर्टी को इट इज कॉल्ड इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका ये एक एक्सपेरिमेंट नंबर जो हमारा ये था, ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट था, जो आपकी क्लास 10th की आपकी NCERT बुक में है, जो मैंने आपका एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सप्लेन करा है विदाउट नोट्स, एंड इट इज एग्जाम्पल इन इमेज। ओके, अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। मेरे पास एक कोयल है, ठीक है, ये बीड़ी मत समझना है, ये हमारे घर की धूपबत्ती है जिससे मच्छर भगाते हैं, ठीक है बेटा, इट इज कोल। अगर मैं इस कोल को मैं यहाँ से इस तरीके से यहाँ से जलाता हूँ, इस कोल को अगर मैं यहाँ से जलाऊंगा, कोयल को जलते 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 यहाँ से फ्लेम्स निकलेगी, और फ्लेम्स निकलने के बाद कहीं ना कहीं इस फ्लेम का यहाँ पर धुआं भी निकलेगा। धुआं निकलने के बाद यहाँ से इतना मोटा गुच्छा हो जाएगा। किसका गुच्छा हो जाएगा? कोयल का गुच्छा हो जाएगा। उस कोयल के गुच्छों को क्या बोलते हैं बेटा? ऐश बोलते हैं। और जब इस कोयल में से ऐश निकलेगी तो बाहर जो हमारी इसकी गैस जो निकलेगी वो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगी बच्चों? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछता है ये कि कोल को चेंज करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? बताओ। एस प्लस में CO2। तो चेंज करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी हुई? या तो आपकी बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन हुई है, या बर्निंग ऑफ आपकी माचिस की तिल्ली पोटेशियम, ठीक है, या तो रेड फोस्फोरस होगा या व्हाइट फोस्फोरस होगा, और उसमें क्या बना? एस प्लस में CO2। तो मैंने आप लोगों को आज 2-3 एग्जांपल समझाया। इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, डिफाइन ऑल्सो, एंड केमिकल चेंज, डिफाइन ऑल्सो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, डिफाइन, एंड मैंने एक एग्जांपल और समझाया मैंने कोयल का। तो इस तरीके से मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको केमिकल रिएक्शन की समझाई। अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करी है। अब आप लोगों को पता है मैंने एज ए इंट्रोडक्शन मैंने आज पहले चैप्टर का दिया है। इसके बाद मैं कुछ और आगे बात करूंगा, पर सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जाओ अभी करो सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले लाइक करो, और लाइक करने के बाद कमेंट भी करके जाना सेशन कंप्लीट होते ही। और प्लीज बच्चों हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ। देखो कितनी ज्यादा मैं आप लोगों को मेहनत कर रहा हूँ। इतना डीप घुस के कौन कराता है ना बच्चों? तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट चीजें कराता हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। लेड नाइट्रेट प्लस Ki, इट इज पोटेशियम आयोडेट। आप लोगों का क्या बना है? लेड आयोडेट। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लेड नाइट्रेट के बारे में बताता हूँ कि इसका सिंबल क्या होता है। लेड नाइट्रेट का सिंबल होता है PbNO3(2), एंड इट इज कॉल्ड पोटेशियम आयोडेट। देन चेंज इफ ऑल्सो लेड नाइट्रेट इज PbNi2, मतलब आयोडेट। अब मेरी बात समझना आप लोगों एक बार। आप लोगों के बुक में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो लिखा हुआ है, लेड नाइट्रेट क्या होता है बेटा? लेड नाइट्रेट को इन्होंने कलरलेस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेके चले, मतलब ये कलरलेस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपको पोटेशियम आयोडेट जो है वो भी आपका कलरलेस की प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा? आपकी कलरलेस की प्रॉपर्टी है। अच्छा, जब ये कलरलेस प्लस कलरलेस जब ये बनेगा तो नेक्स्ट वाली भी चीज आपकी क्या आएगी? कलरलेस आएगी। शाबाश, आप लोगों के साथ मुझे जुड़ के इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। अरे भाई बेवकूफ हो बच्चों, कलरलेस प्लस कलरलेस प्रोडक्ट भी कलरलेस आएगा।
अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर मैं ये पानी को पानी के साथ मिलाऊंगा तो अगला भी पानी बनेगा? भाई इस पानी में कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन कौन सा था आपका? ये वाला सॉल्यूशन था, पोटेशियम आयोडेट। ये देख रहे हो, पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब सॉल्यूशन क्या मिला है? नाइट्रेट मिला है। तो कहीं ना कहीं नाइट्रेट ने इस कलरलेस की प्रॉपर्टी चेंज करके इसे कलर की प्रॉपर्टी बना दिया। और अगर इसे कलर की प्रॉपर्टी बना दिया तो इसका मतलब है कि ये येलो कलर में पीपीटी बना है, इस येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनी है। और इसका अगर येलो कलर प्रेसिपिटेट बना है तो इसका मतलब इसका एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? इसका एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि दो कलरलेस प्रॉपर्टी को अगर एक साथ अगर हम रिएक्टेंट के साथ अगर हम मिला के चलते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका कलर बनेगा। तो उसका कलर क्या है? येलो कलर है। ठीक है। अब मुझे देखो, आप मैंने आपको अभी केमिकल चेंज पढ़ाए थे, तो केमिकल चेंज में 5 प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। सबसे पहले चेंज इन स्टेट, स्टेट कभी भी चेंज हो सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, कभी भी आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कभी भी बन सकती है। चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर कभी भी बदल सकता है। ऑर्डर कैसे? कलरलेस कलरलेस कलर, ये ऑर्डर होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो एक्सपेरिमेंट नंबर मैंने सेकंड आप लोगों को कंप्लीट करा के केमिकल चेंज के साथ। अब एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड समझना मेरे साथ। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर अगर मैं थर्ड करता हूं तो जिंक, जिंक गैलिलोस बोलते हैं। जिंक गैलिलोस का मतलब ये होता है कि जिंक मतलब जो आपका मेटल जो होता है, उस मेटल को मैंने इतनी बुरी तरीके से पीटा है और पीटने के बाद छोटे छोटे मैंने कण बनाए। जो आपके कण जो बने हैं ना, उन्हें बोलते हैं गैलिलियोस। तो मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ आपकी गैलिलियोस की, यहाँ पर ध्यान से समझना कि सर किस फारसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है गैलिलियोस। अगर मैं जिंक के साथ अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन कराता हूं तो यहाँ ZnSO4 और हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी। मैंने आपको लास्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट पढ़ाया था, जब आपका मैग्नीशियम रिबन जब आप बर्नर पर लगा रहे थे और उसे आप बर्न कर रहे थे ना बर्न, तो उसमें से लाइट निकलती है बेटा। वो हमारी आईज के लिए बहुत इफेक्टेबल और हार्मफुल लाइट होती है, उसे हम डेजलिंग लाइट बोलते हैं। मतलब आपने वो देखा है, घर पर हमारे वेल्डिंग वाले आते हैं, उस वेल्डिंग वाली लाइट को आप देख नहीं सकते, नेकेड आई से नहीं देख पाते, आपको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सेम लाइट मैग्नीशियम रिबन में निकलती है। तो एक पॉइंट उसका याद रखना, सब नोट्स में मिल जाएगा, बस मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूँ किस तरीके से चैप्टर को आप रिकवरी कर सकते हैं। समझ में आया? तो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड आपका ये बोलता है कि जिंक गैलिलियोस के साथ अगर मैं आपका एसिड को रिएक्ट करता हूं तो ZnSO4 और हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी, मतलब इसकी गैस प्रेसिपिटेट ऊपर चली जाएगी। अब आप लोग कहोगे सर हाइड्रोजन कैसे चलेगी? देखो बेटा, सिंपल सी लैंग्वेज ये बोलती है, किसी भी मेटल के साथ अगर मैं किसी एसिड की रिएक्शन कराता हूं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही अबव जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी बोलती है, क्योंकि मेटल इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड और एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड को आप नोट करो। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। इन मोर कंडीशन इन रिएक्शन, देखो अभी तक मैंने आप लोगों को कोई रिएक्शन नहीं समझाई। सबसे पहले मैंने पहली बात तो आपको मैंने फिजिकल चेंज समझाया, फिर मैंने केमिकल चेंज समझाया, फिर मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट समझाए, एक मैंने आपको लास्ट एक्सपेरिमेंट समझाया। ठीक, क्लियर हुई बात? अब आप लोगों को सबसे पहले घर पर जाके एक काम है, देखो ये चीज देखना मत, ठीक है? देखना कोई बात देखने से भी समझाऊंगा इसे, ठीक है? सबसे पहले घर पर जाके काम है, 1 से लेकर 30 तक के आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट याद करने हैं। एलिमेंट याद करने 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट नोट डाउन करो। 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट याद करने। और अगर देखो कोई भी चीज की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देखो हमारा जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स देखो चल नहीं पा रहा है, ठीक है? क्यों नहीं चल पा रहा है? यूट्यूब की कमी की वजह से नहीं चल पा रहा है, या तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक? और अगर एक हमने कम्युनिटी बना रखी है, उस कम्युनिटी में पता है आप लोग क्या नाम है, अपना नंबर हमने दिया हुआ है, हमारा नंबर ऑफिशियली नंबर है, उस पर कॉल करके पता करके आप ये पता कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और मैसेज भी डाल देना। मैसेज डालने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ कि क्या कौन सा बच्चा कौन सी चीज क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी बात ये, आवाज मिसमैच हो रही है,
और देखो सबसे सिंपल बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप लोग पता बचना चाह रहे हो ना, मतलब कमेंट से या कोई चीज क्या समझ नहीं है क्या नहीं समझ में, तो सबसे सिंपल बात ये है, इस वीडियो ये जो वीडियो डलेगी ना, अभी वीडियो डलने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करो। और डाउनलोड करने के बाद ना तो कमेंट की दिक्कत, ना आपको किसी मैसेज की दिक्कत, कोई चीज की कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों को कहीं श्रीलंका जाने की जरूरत नहीं है, यही रहो, ठीक है। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ऐप से जल्दी पहले, मतलब ऐप में जल्दी काम होगा, यूट्यूब पर थोड़ा लेट काम होगा। पता नहीं, मैं देखो यूट्यूब हम नहीं चलाते, ठीक है, जो चलाता होगा उससे जाके बात करना, बट ये कि हमारा तो देखो ये काम है। बस मैं ये कह रहा हूँ, ऐप को अगर डाउनलोड करके अगर आप आगे चीज चलाओगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि इस वीडियो में आप लोगों को मैंने अभी सिर्फ इंट्रो दिया है, उसमें इंट्रो देने के बाद आपको 15 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। इस इंट्रो में 15 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी कि एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंट कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो पाउडर बना वो किस तरीके बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसकी बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे बनी, वो आप लोगों को मैंने आपको दिखाई है। तो मैं कुछ मोर कंडीशन रिएक्शन बता रहा हूँ कि इस कंडीशन को कैसे कैसे रिएक्ट करवाओगे और कौन सी रिएक्शन किस तरीके से आपकी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में रहेगी, समझना बात को। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रहेंगे। अगर रिएक्टेंट आप बराबर प्रोडक्ट नहीं कर पाते हो तो फिर आप गलत हो। मैं तो सही हूँ भाई, मैं तो कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप लोग इसलिए गलत हो क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे होंगे या दिक्कत होगी। अगर आप मेरा लेक्चर लेकर पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब समझना बात को। इसमें मैंने सबसे पहले मैंने हीट, सनलाइट और प्रेशर की रिएक्शन दी है, जिसमें आपका एक 2 एलिमेंट बने हैं, AgBr और AgBr2। Ag को बोलते हैं सिल्वर, इट इज Br ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड के साथ जो रिएक्ट करवाई गई प्रॉपर्टी है, एक आपकी हीट है, एक आपकी सनलाइट है और एक आपकी प्रेशर है। जो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को दोनों प्रकार से तोड़ने वाली प्रॉपर्टी है, एक सिल्वर को तोड़ा और एक ब्रोमाइड को तोड़ा। किसने तोड़ा आपका, कौन से रिएक्टेंट ने तोड़ा आपका, कौन से रिएक्शन सीरीज ने तोड़ा, प्रेशर ने, सनलाइट ने और हीट ने। सनलाइट को 2 प्रकार से आपको बोला जाता है, फोटोस्फीयर नाम की एक आपकी प्रॉपर्टी होती है, उससे भी आपकी सनलाइट को तोड़ सकते हैं। हीट को 2 प्रकार से तोड़ा जाता है, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से तोड़ा जाता है। जब मैं टॉपिक आगे चलाऊंगा तो उससे क्लियर करवाऊंगा। प्रेशर को सिर्फ एक प्रकार से तोड़ा जाता होगा, या तो वो पास्कल के अकॉर्डिंग उसकी एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, या फिर आप उसके प्रेशर को आप एलिमेंट के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हो। उसके प्रेशर की वैल्यू किस तरीके से होती है उसकी क्लैरिफाई बता रहा हूँ, कैसी वैल्यू होगी, या 239 PACM होगी, इस तरीके से होगी। पास्कल बोलते हैं और C इज सेंटीमीटर, मतलब पास्कल सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसकी प्रेशर की वैल्यू चलेगी। बट ये कि वैल्यू नहीं लिखी जाती है, क्योंकि सिर्फ ये लिख के बात खत्म कर देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन वैल्यू कौन सी रिएक्टेंट वैल्यू से टूटी है, तो कौन से टूटी है, प्रेशर से टूटी है, सनलाइट से और हीट से, इन तीनों से टूटी है। ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगली वाली प्रॉपर्टी आपके गैस लिब्रिकेशन बोलती है, जो कि आपकी CaCO3 और CaO + CO2। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट चेंज बाय द इन दिस रिएक्शन इन प्रोडक्ट, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सही है ना। और कैल्शियम ऑक्साइड को दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है स्क्लेड लाइम, और दूसरी लैंग्वेज में क्विकलाइम भी बोला जाता है जब आपका ऑक्सीजन मतलब H2O बन जाता है। देखो कैसे, समझना बात को। अगर जैसे मैं CaO प्लस में अगर मैं H2O कर दूं तो यहाँ पर CaOH का होल टू H2 प्लस में हाइड्रोजन ऊपर चली जाएगी। गैस लिब्रिकेशन बोलते हैं, मतलब आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। समझ में आई आपको बात, मतलब कि ये आपकी स्क्लेड लाइम है, इट इज क्विकलाइम। देखो सुनो बात, आप अपने घर में पुराने टाइम में चूना पत्थर होता था चूना पत्थर, इसे हम सीमेंट बोलते हैं बेटा, सीमेंट, ठीक है, मतलब लाइमस्टोन होता है ये, संगमरमर बोलते हैं इसे, ठीक है। जब चूना पत्थर होता था तो हमारे पापा क्या काम करते थे, एक छन्नी सी होती थी, देखो छन्नी दिखा रहा हूँ, हमारे घर की छन्नी देखो, ये होती है छन्नी, ठीक है। अगर एक बच्चा यहाँ से पकड़ता था और एक बच्चा यहाँ से पकड़ता था, ठीक है। उस चूना पत्थर को पकड़ के उसे जला के, मतलब कि उसमें पानी डाल के, उसमें से मतलब जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होते थे वो उस चुन्नी में आ जाते थे। एक इधर से खींचते थे और ऐसे खींचते उसमें
टाइट पार्टिकल्स नाम का एक मैटर बन जाता था। जो टाइट पार्टिकल जो मैटर जो बनता था ना, वो आपका CaO था। और जो आपकी गैस जो बाहर निकल रही थी बार बार इधर से उधर से, जो गैस जो बाहर निकल रही थी वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी, मतलब CO2 थी। बात समझ में आ गई? ये एक एग्जांपल हुआ आपका CaCO3 का। एक मैं नेक्स्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ आपके घर में खुद का एग्जांपल है। मम्मी दूध लेकर आती है आपकी, गाय का, भैंस का, और का तो नहीं होता दूध। देखो पूछ लेना कभी और का बिकता हो, कभी लेकर आती हूँ, ठीक है, पूछ लेना, पिटोगे बेटा सब। देखो गाय और भैंस का जो दूध होता है, जब गाय का दूध उबाला जाता है या भैंस का दूध उबाला जाता है, उबालने के बाद ऊपर एक मिलाई जमती है ना, एक मिलाई। उस मिलाई को टाइट ऑफ पार्टिकल बोला जाता है। उस टाइट ऑफ पार्टिकल का नाम क्या है? CO। ठीक है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइन और स्क्लेड लाइन। ये आपको मैं आगे बताता, बट आगे तो मैंने बता दिया। और ध्यान रखना, सबसे लीएस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट जो आपका CaO होता है, CaO, और हैवीएस्ट मेटल आपका होता है CaOH2। ध्यान रखना बेटा, दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी ये वाली और एक आपकी ये वाली। ठीक है, अब देखो लास्ट टॉपिक है इसका इंट्रो का, और क्लास को दी एंड करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी हम बातचीत कर लेंगे, वार्तालाप करेंगे। आप इसमें बच्चों से पूछूंगा क्या करा क्या नहीं करा। कैटलिस्ट A+B=C होता है। अब समझ गया? हाँ, कैटलिस्ट A+B=C होता है। ठीक है, कैटलिस्ट होता है। अब होता क्या है कैटलिस्ट? एग्जाम्पल से समझना। जैसे भाई आपके स्कूल में एक रामू नाम का लड़का पढ़ता है, ठीक है, और वो क्या नाम है, रमैया नाम की लड़की से प्यार करता है ना। और रामू ने रमैया से कहा कि क्या नाम है, मैं तेरे से दोस्ती करना चाहता हूँ। इतने में श्याम आ गया पीछे से, तू कैसे दोस्ती कर लेगा इससे? तो देखो 3 प्रॉपर्टी है नहीं है, मतलब रामू, रमैया और श्याम, है ना। या तो आप रमैया अलग ले लो, रामू और श्याम ले लो। मतलब कि श्याम ने या तो रमैया को भड़का दिया जिससे वो रामू से अलग होगी, या रामू ने रमैया को भड़का दिया जिससे वो श्याम से अलग होगी। तो कैटलिस्ट का मतलब ये होता है जो कि रिएक्शन को स्लो डाउन या फास्ट कर दे। मतलब अगर मैं सपोज CaCO3 में यहाँ कैटलिस्ट डालता हूँ, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए कैटलिस्ट क्या प्रॉपर्टी करेगा? CaO पूरा H2 और CO2 का H2। मतलब रिएक्शन फास्ट कर दी, जल्द से जल्द इसका जो आपका चूना था वो गला दिया गया। कैटलिस्ट का काम ये होता है। 2 प्रकार से होता है। देखो तीनों प्रॉपर्टी आपस में मैच हो रही है बेटा। सबसे पहले तो रामू ने श्याम के अपोजिट खड़ा हो गया, श्याम रामू के अकॉर्डिंग अपोजिट। लड़वाया किसने था? लड़की ने, रमैया ने लड़वाया था। लड़की किसी की सगी नहीं होती, ध्यान रखना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस मत लेना, ठीक। और दूसरी बात ये है कि A+B=C। ये जो C जो प्रॉपर्टी है ना, ये C प्रॉपर्टी ये आपकी खतरनाक है, जिसके कारण या तो आपकी रिएक्शन स्लो डाउन होगी या आपकी रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। फास्ट भी होगी, स्लो डाउन भी होगी, पर रिएक्ट कौन करवाएगा? रिएक्टेंट ही रिएक्ट करवाएगा। तो आप लोगों का ये आपका एक टॉपिक था, मोर इन कंडीशन इन रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन आपका आज कंप्लीट हो गया। मैं इक्वेशन आपका नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, पहले आप इसे नोट कर लो। एक बात बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं, कभी आप सीरियस ले जाओ कि सर अभी कह रहे थे कि वो लड़की किसी की नहीं होती, वो नहीं होती। देखो सीरियस मत लेना, मैं मजाक कर रहा था। अगर मैं सीरियस होकर पढ़ाऊंगा ना, तो सच बताऊं मेरे माइंड पे इतना हेडेक हो जाएगा ना कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। भाई लड़के भी किसी के सगे नहीं होते, लोग बताओ, बराबर हो गया, मामला इक्वल हो गया। तो सीरियस मत लेना कोई बात। और दूसरी बात, ये जो सेशन जो मैंने करवाया है, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, 1%। और हमारा जो ऐप है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस ऐप को डाउनलोड करें और उसका फ्री फायदा उठाएं हर चीज का। देखो बेटा PDF में मिलेगी आपको, ये नोट्स जो मैं सारे करवा रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ, ये सब आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। उन्हें डाउनलोड करो, अपने पास रखो। टेस्ट सीरीज भी बना रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके, एवरी चैप्टर के टेस्ट दे सकते हो आप। मैंने क्या था, कौन सा कोचिंग वाला क्या कहता है कि भाई एक सभी के अलग अलग चैप्टर के बनाता है, नहीं बनाता, पर भाई मैं तो दूंगा मैं टेस्ट। या तो उससे टेस्ट समझ लो, या आप असाइनमेंट समझ लो, या आप उन्हें सोशल टेस्ट समझ लो, जो भी समझना हो अपने अकॉर्डिंग से समझो, ठीक है। तो आज मैंने आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन समझाया था। इक्वेशन मैंने अभी तक नहीं समझाई है, सिर्फ मैंने रिएक्शन क्लियर करवाई कि रिएक्शन कैसे कैसे क्या क्या बनती क्या नहीं बनती। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा
और प्लीज़ ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।